अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक ड्रामा वर्ल्ड 1। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस की इत्तला फौरन आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी लेकर आए हैं जो खानदान, ऐसा, ताकत और इंसाफ की कशमकश पर मबनी है। ये कहानी नफीसा और इसके अहले खाना के गिर्द घूमती है, जहां हर फैसला और हर अमल अहमियत रखता है और सब्र, वफादारी, हवस और इंसाफ की कशमकश कहानी का मरकजी महवर है। देखने आया था बल्कि सुनने आया था कि क्या तुम समझते हो कि मुनुत चल रही है? तुम अपने मियाँ को छोड़ने का के रही हो तो हम छोड़ देते हैं। 75,000 रुपए दे दो पूरे और हमारी तरफ से इजाजत है, ले जाओ अपने मियाँ को। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। कब दूंगी मोहतरमा? बहुत जल्द। कल दे दोगी? लीजिए। अगर ये मोहतरमा कल पैसे देने का वड़ा करती हैं तो हमारी तरफ से उनके मियाँ को छोड़ दो। लेकिन कल कैसे दे सकती हूँ पैसे? एक तरीका है, बता दूं भाभी जान। भाई, तुम्हारे घर का कुछ सामान बेच कर पैसे आ सकते हैं। ले आता हूँ एक डीलर के पास कल, जो सामान पसंद आएगा इसका रेट लगा देगा और 75,000 का सामान ले जाएगा। इसके बाद इस डीलर से पैसे में ले लूंगी। क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा? पैसे दो और मामला खत्म करो। क्यों था साहिब? नहीं तो इसके मियाँ को कल अदालत भेजें और इसके बाद जेल भेजें। भुगतती रहे, फिर जमानतें करवाती रहे, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। लगता है हमारी शर्त मंजूर नहीं है, तो चलता हूँ थानेदार साहिब। मुझे मंजूर है, बहुत देर कर दी मंजूर करने में। मेरा फोन वापस करो। हाँ, उनका फोन मुंह में आया था, छोटा सा। अच्छा सौमीरा नोमी, आ जाओ बेटा। सौमीरा जाके दरवाजा बंद करके आओ। ठीक हो तुम? ठीक हो। खाना खाया? अपनी उम्मी को तंग तो नहीं किया? नहीं। अच्छे बच्चे हो ना? बहुत। जाओ तुम दोनों जाके सो जाओ। कैसे चेवड़ा आहेगा मैं? वो तो कत्ल की कोशिश के इल्जाम में मुझे लंबा धरने वाले थे, जेल भेजने की धमकियां दे रहे थे। फिर क्या हुआ नाफे साहिब? किस शर्त पर छोड़ा है मैंने? बताओ। घर का कुछ सामान बेचना होगा, ऐसे देने आओगी? ओम अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मी जनाब, अपने बुलाया था? हाँ बुलाया है। ओ सामान दुखा दे। कहाँ? हाँ तो सामान दुखाने के लिए बुलाया है तुम्हें। सामने वाले मकान में जाके उठा लो। अब कमरे में जाए, अपने वो लोग आ गए हैं, बुलाओ उन्हें। खुदा के वास्ते अब जाए अपने कमरे में। मैं कोई और तमाशा नहीं चाहती हूँ। नफीसा, अपनी आंखों के सामने अपने घर का सामान बिकते हुए देखकर शायद मैं तो बर्दाश्त कर पाऊंगी, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जाना चाहो तो अपने कमरे में जा सकती हो, मैं यही हूँ। चलिंग, अंदर जाओ, जल्दी जल्दी उठाओ। वो देख के उठाना है। मैं आ रहा हूँ अंदर। खड़े क्यों हो? अंदर कमरे में जाओ, बल्कि पहले किचन में जाओ, वहाँ फ्रिज पड़ा है, वो उठाओ। टीवी रखा है, वो उठाओ। और इस कमरे में सोफे हैं, ये उठाओ। 75,000 पूरे करने हैं। मैंने 75-70,000 में तो पूरा घर खाली हो जाएगा। तो रोका किसने है तुम्हें? जा शाबाश, उठाओ। क्या हुआ नफीसा? तुम ठीक तो हो ना? मेरे लिए दुआ करना बाबा। तेरे दिल से निकली हर दुआ और बद्दुआ बड़ा असर रखती है। तेरे मन के चांद में जवाब है, जिस समंदर से तो झाकेगा वो तुझे उछाल ले आएगा। इत्मीनान से उठाओ सारा सामान, देखभाल के आ जाओ। शाबाश शाबाश, चलते रहूं आगे जल्दी से। एहतियात से उठाना सामान। कितने हैं? 7,000। अच्छा चल शाबाश। बहुत मान है ना तुम्हें उन पैसों पर। ये पैसा कभी तुम्हारा था ही नहीं। शायद तो अल्लाह को रब नहीं मानता होगा, मगर मैं मानती हूँ। वो कहता है कि जमीन और आसमान में जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब इसकी हैं, और इसने तुझे दी ताकि ताव अपनी जरूरत पूरी करे और बाकी जरूरतमंदों में तकसीम करे। मगर ताव ने क्या किया? ताव अपनी हवस की आग में अपनी तकदीर को जला दिया। ताव ने इसकी नेमतों को अपने लिए अजाब बना दिया। आज तेरे जुल्म की इंतहा हो गई और मैं अपना सब्र खो दिया। आज इसने तेरा फैसला मेरे हाथ में लिख दिया है। तेरी इक्की हुई गर्दन तोड़ने के लिए वो मेरे दिल में उतर गया है और कह रहा है कि सुन, आज शाकिर भट्ट को इसका फैसला सुना दे। और ताव भी गौर से मेरी आंखों में देख और सुन अपना फैसला। ताव तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तेरी सारी फैक्ट्रियां तबाह होंगी, आग लगेगी उनमें। ताव बे औलाद हो जाएगा। तेरी इक्की हुई गर्दन की तरह तेरी जा भी जल के बर्बाद हो जाएगी। तुझ पर फिलिश गिरे। ताव सिसक सिसक के मौत की भीख मांगे और कोई तुझ पर रहम ना करे। ताव तबाह और बर्बाद हो जाएगा। सुल्तान मियाँ, बस गाना दो मुझे। घर खाली कराने का ये एक अच्छा तरीका है। इस वक्त ज्यादा मत उलझो तमन्ना बेगम से। मेरा दिमाग बहुत खराब है। जो कह रहा हूँ वो जाओ कर दो। और कितना जुल्म करोगे? ये भी ना सोचा कि रमजान का महीना है, ये भी नहीं सोचा कि वो लोग पहले ही मुफलिस के मारे हुए हैं। ज्यादा दिमाग खराब मत करो। जो कह रहा हूँ वो जाओ कर दो। तुम्हें मौत भोली हुई है, खुदा के कहर से डरो।
اپنی گندی نظر اور ٹپکتی ہوس کی وجہ سے غریب کا گھر برباد کر دیا تم نے۔ مت بھولو، اگر ان کا غصہ تم پر پڑ گیا تو کون بچائے گا؟ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی نفیسہ اور اس کے اہل خانہ کی زندگی سے جڑی ہوئی کشمکش اور فیصلوں کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل پاک ڈرامہ ورلڈ 1 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی اور بیل آئیکن بھی دبائے تاکہ ہماری نئی کہانیاں اب تک فوراً پہنچی۔ نیچے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور آپ کون سا کردار سب سے زیادہ دلچسپ متاثر کن سمجھتے ہیں۔ دوستو، اپنی رائے کا انتظار رہے گا اور اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔